ग्राम ज्योति योजना कर दिया। चौथी योजना थी राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान 2012, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम समाज अभियान कर दिया। एक योजना थी निर्मल भारत अभियान, इसको स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। एक योजना थी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसका नाम बदल के अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन कर दिया। एक योजना थी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कर दिया। एक योजना थी राजीव गांधी नेशनल क्रैच मिशन क्रैच स्कीम 2006, इसका नाम बदल के नेशनल क्रैच स्कीम कर दिया पालना। एक योजना थी राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप एसटी के लिए, उसका नाम नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स कर दिया। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी आवास योजना थी, उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। तो ये सरकार केवल नाम बदलने का काम करती है और काम करती नहीं है। अब समय आ गया है कि अब इस सरकार को जिन दो लोगों ने दो बड़े पूंजीपतियों के सामने गिरवी रख दिया है, उनका भी नाम बदल देना चाहिए। एक का नाम नरेंद्र मोदी जी से बदल के हिटलर कर देना चाहिए और दूसरे का नाम अमित शाह से बदल के मुसोलिनी कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच हिटलर वाली और मुसोलिनी वाली है। मानवतावादी है नहीं, नफरतवादी लोग हैं, धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा करते हैं। तो नाम बदलना है तो इन दोनों लोगों का बदलिए जिन्होंने पूरे देश को गिरवी रख दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों को बेच दिया, पूरे देश से रोजगार को इन्होंने खत्म कर दिया। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये वही प्रधानमंत्री है जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि डॉलर के सामने रुपए की कीमत इतनी तेजी से गिर रही है और पड़ोसी देशों की क्यों नहीं गिर रही, इसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है, केंद्र जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अब चुप्पी क्यों? अब जिम्मेदारी लो ना। तो ये जो लगातार नाम बदलने का काम जो कर रही है सरकार, ये केवल नाम ही नहीं बदल रही है, बल्कि जो यूपीए की सरकार में योजनाएं जनता को लेकर थी, किसानों को लेकर थी, एडोलसेंट गर्ल्स को लेकर थी, महिलाओं को लेकर थी, यूथ को लेकर थी, किसानों को लेकर थी, ऐसी अनेकों डेवलपमेंट की योजनाएं, प्रगति की योजनाएं इस सरकार ने बंद कर दी। जैसे मैं आपको बताता हूं, बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड 2007 में लॉन्च हुआ, इसको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डिसकंटिन्यू करके खत्म कर दिया। इसी तरह राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, सबला के नाम से स्कीम थी 2010 की, ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की थी, इसको भी इन्होंने बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू। एक योजना थी नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज 2014 की, कल्चर डिपार्टमेंट की, उसको भी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। एक योजना थी राजीव आवास योजना 2011, इसको भी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। एक योजना थी नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। एक योजना थी प्लानिंग कमीशन फ्लैगशिप माइनॉरिटीज फ्रेमवर्क्स के लिए, इसको भी, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट की थी, इसको इन्होंने अबोलिश कर दिया। एक योजना थी उड़ान J&K यूथ स्किल स्कीम 2010 की, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, इसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। एक योजना थी नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, इसको इन्होंने क्लोज कर दिया। एक योजना थी स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बनाई थी, उसको भी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। एक योजना थी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर हाउसिंग ऑफ अर्बन पुअर 2009 में लाए यूपीए, इसको इन्होंने क्लोज कर दिया। यानी एक एक करके इस एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो भी यूपीए के द्वारा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जितने भी विकास की योजनाएं बनाई थी, या जो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको एम्पावर्ड करने के लिए जो योजनाएं बनाई थी, वो सारी स्कीम एक एक करके इस सरकार ने बंद कर दी। वैसे भी चोरी की सरकार है। आपने देखा होगा भी मांझी जी ने जिस तरह पूरा खुलासा किया किस तरह सिस्टम को इस्तेमाल करके ये सरकारें बनाते हैं। केवल वोट चोरी नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, केवल ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल नहीं करते, पूरे के पूरा चुनाव आयोग, पूरा सिस्टम,
पूरे देश को डुबोने में ये लोग लगे हैं, चूंकि इन्हें देश से प्यार नहीं है, चूंकि इनका आजादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं रहा है। आजादी के आंदोलन की लड़ाई पूरी कांग्रेस ने लड़ी, कुर्बानियां कांग्रेस के लोगों ने दी, कांग्रेस के लोग जेलों में रहे, यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग 14 साल जेल में रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त की जनसंघ थी और इनका जो असली मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस और हिंदू महासभा, ये लोग तो पहले से ही अंग्रेजों के साथ थे। तो जिनका अंग्रेजों के साथ रहा, जिन्होंने कभी आजादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, आजादी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, तो उन लोगों को देश से प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि देश से प्यार उनको होगा जिन्होंने देश का निर्माण किया है। देश का निर्माण करने वाली कांग्रेस के खिलाफ उसकी सारी योजनाओं को बंद करके और एनडीए की सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको पूरे देश में राष्ट्रव्यापी एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे, देश के लोगों को जागरूक करेंगे, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को, सबको, अल्पसंख्यकों, सबको जागरूक करके बताएंगे कि जितनी भी स्कीम उनके विकास की बनी थी वो सारी स्कीम या तो बंद कर दी गई है या रोक दी गई है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और ये केवल महात्मा गांधी जी से या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से केवल नफरत ही नहीं करते, ये मजदूरों से भी, किसानों से भी, दलितों से भी, वंचितों से भी, अल्पसंख्यकों से भी, सबसे नफरत करते हैं और धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। जो एक व्यक्तिगत मामला हुआ करता था, सबको संविधान ने जो धर्म की आस्था की आजादी दी थी, उसको भी इन्होंने अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करके देश को नफरत की आग में झोंक दिया है। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि आपके प्रेस के माध्यम से ये सच पूरे देश के सामने जाना चाहिए। ये मसला किसी राजनीति करने का नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का भी नहीं है, ये मसला पूरे देश का है। ये मसला देश के जो मजदूरों के रोजगार को लेकर है, किसानों को लेकर है, ये मसला देश की महिलाओं को, युवाओं को लेकर है। ये मसला देश से गरीबी को दूर करके रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर है। तो उन सारे जो स्कीम्स हैं उनको बंद करके उन्होंने देश को एक अंधकार में डाल दिया है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से देश के सामने बात जानी चाहिए, ताकि राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो। इस देश को सशक्तिकरण की जरूरत है, तो ये लोग देश को फिर से गुलाम बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।